ओम नमः शिवाय। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जिसने स्वयं अपने विनाश की भविष्यवाणी की हो? एक ऐसा धाम जहां हर साल घटने वाली एक रहस्यमयी घटना ये संकेत देती है कि शायद वो समय नजदीक आ रहा है जब ये मंदिर इस संसार से विलुप्त हो जाएगा। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई गूढ़ सत्य छिपा हुआ है? उत्तराखंड की बर्फीली घाटियों में स्थित बद्रीनाथ धाम का नाम तो आपने अवश्य सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि सनातन धर्म के अनगिनत रहस्यों, अद्भुत लीलाओं और दिव्य चमत्कारों का केंद्र भी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आपने यहां दर्शन किए या नहीं, बल्कि असली रहस्य उन घटनाओं में छिपे हैं जिनकी चर्चा कम होती है, लेकिन जिनके संकेत हमें भविष्य की ओर इशारा करते हैं। आखिर हर साल यहां घटने वाली वो रहस्यमयी घटना क्या है? क्या सच में बद्रीनाथ धाम एक दिन विलुप्त हो जाएगा, या फिर इसके पीछे कोई दैवीय योजना काम कर रही है? इस वीडियो में हम जानेंगे उन गूढ़ रहस्यों को जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं, फिर भी वे सदियों से अनसुलझे बने हुए हैं। क्या वास्तव में बद्रीनाथ धाम को दूसरा बैकुंठ कहा जाता है? आखिर इस पवित्र स्थान में ऐसा क्या है जो इसे पृथ्वी पर भगवान विष्णु का दिव्य धाम बनाता है? ये मंदिर वर्ष में केवल 6 महीनों के लिए खुलता है, लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इसके द्वार बंद होने के बाद भी यहां जलने वाली अखंड ज्योति कभी बुझती नहीं। ये ज्योति किस अलौकिक शक्ति से जलती रहती है? क्या ये कोई दैवीय संकेत है या फिर किसी ऐसे रहस्य का हिस्सा जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया? इस वीडियो में हम जानेंगे उन अद्भुत रहस्यों को जो बद्रीनाथ धाम को केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक दिव्य लोक का द्वार बनाते हैं। ये आखिर कैसे संभव है? क्या ये कोई अदृश्य शक्ति है जो इस दिव्य प्रकाश को बनाए रखती है, या फिर ये स्वयं भगवान विष्णु की कोई अलौकिक लीला है? लेकिन रहस्य केवल यहीं तक सीमित नहीं है। हिंदू धर्म में शंखनाद को विशेष रूप से शुभ और शक्तिशाली माना गया है। शंख की ध्वनि को ब्रह्मांड की अनाहत नाद से जोड़ा जाता है। फिर भी बद्रीनाथ मंदिर में पूजा के दौरान शंख क्यों नहीं बजाया जाता? क्या इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य छिपा है, या ये कोई प्राचीन परंपरा है जो किसी गुप्त शक्ति से जुड़ी हुई है? और क्या आपने वसुधारा जलप्रपात के बारे में सुना है? कहा जाता है कि ये जलप्रपात पवित्र आत्माओं को आशीर्वाद देता है, लेकिन पापियों पर इसकी एक भी बूंद नहीं गिरती। ये केवल एक मान्यता है या फिर सचमुच कोई दैवीय संकेत? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक विश्वास है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क भी है? अगर ये सच है, तो वसुधारा जलप्रपात कैसे ये तय करता है कि किसी व्यक्ति को पवित्र मानकर उस पर जल गिराएं और पापी को अस्वीकार कर दे? क्या ये केवल एक संयोग है या फिर कोई अलौकिक शक्ति इस चमत्कार के पीछे काम कर रही है? रहस्य केवल यहीं तक सीमित नहीं है। बद्रीनाथ धाम का तापमान कभी भी 9 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं जाता, जहां हर ओर ठंडी बर्फीली हवाएं बहती है। लेकिन दूसरी ओर गर्म कुंड का जल हमेशा 54 डिग्री सेल्सियस पर उबलता रहता है। आखिर इस कुंड में इतनी गर्मी क्यों बनी रहती है? क्या ये कोई प्राकृतिक चमत्कार है या फिर यहां कोई दैवीय शक्ति काम कर रही है? एक तरफ बर्फीला मौसम जहां तापमान जमाने वाली ठंड में रहता है, और दूसरी तरफ गर्म कुंड जिसका जल हमेशा 54 डिग्री सेल्सियस पर उबलता रहता है। क्या ये केवल प्रकृति की कोई अनूठी योजना है या फिर किसी दिव्य शक्ति का प्रमाण? लेकिन बद्रीनाथ धाम का सबसे रहस्यमयी संकेत तो जोशीमठ में देखा जाता है, जहां स्थित है भगवान नरसिंह की दिव्य प्रतिमा। कहा जाता है कि हर वर्ष इस प्रतिमा का हाथ धीरे धीरे पतला होता जा रहा है। आखिर ये कैसे संभव है? क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक क्षरण है या फिर किसी आने वाले युग परिवर्तन की चेतावनी? पुराणों में भविष्यवाणी की गई है, जिस दिन भगवान नरसिंह की इस प्रतिमा का हाथ पूरी तरह टूट जाएगा, उसी दिन बद्रीनाथ धाम के अंत की शुरुआत होगी। क्या ये सिर्फ एक धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे छिपा है कोई गूढ़ रहस्य जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया? क्या ये कलयुग के अंत की शुरुआत है? क्या ये संकेत सीधे बद्रीनाथ मंदिर के भविष्य की ओर इशारा कर रहा है,
या फिर इसके पीछे कोई गुप्त रहस्य छिपा हुआ है? बद्रीनाथ धाम से कुछ ही दूरी पर स्थित भीम पुल, जिसे महाभारत काल का साक्षी माना जाता है, हजारों वर्षों से बिना किसी सहारे के कैसे खड़ा है? क्या ये केवल एक संयोग है या इसके निर्माण में कोई प्राचीन दिव्य शक्ति कार्यरत थी? और वो दिव्य मूर्ति जिसे आदि शंकराचार्य ने नारद कुंड से प्राप्त किया था, आखिर उन्हें कैसे पता चला कि ये भगवान बद्रीनाथ की ही मूर्ति है? क्या ये केवल आध्यात्मिक आस्था थी या फिर इसके पीछे कोई दैवीय संकेत था? क्या इन घटनाओं के पीछे कोई रहस्यमयी संकेत छिपा है? इन सवालों के जवाब इतिहास के उन धुंधले पन्नों में दबे हुए हैं, जिन पर समय की परतें चढ़ चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बद्रीनाथ धाम सच में एक दिन विलुप्त हो जाएगा? और क्या आपने कभी सोचा है कि यहाँ के मुख्य पुजारी हमेशा कहते हैं कि केरल के नंबूदरीपाद धाम से जुड़ी हर बात अपने आप में एक रहस्य है, एक चमत्कार, एक ऐसी परंपरा जो ज्ञान और आस्था के बीच एक अनोखा संतुलन बनाती है। आखिर इस रहस्य के पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है? तो क्या आप इन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए तैयार हैं? तैयार हो जाइए देवभूमि की इस अलौकिक यात्रा पर चलने के लिए, जहां हर कदम पर आपको ऐसे चमत्कार देखने को मिलेंगे जो आपकी कल्पना से परे होंगे। ये केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं है, ये एक दिव्य रहस्य को उजागर करने की यात्रा है। तो आइए इस रहस्यमयी और रोमांचक डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत करें। बद्रीनाथ धाम के अद्भुत रहस्यों को समझने से पहले हमें इसकी पौराणिक कथा की ओर देखना होगा, जो स्वयं भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच हुई एक अनोखी लीला से जुड़ी है। भगवान विष्णु ने एक छोटे बालक का रूप धारण किया और जोर जोर से रोने लगे। माता पार्वती का हृदय करुणा से भर गया और उन्होंने उस नन्हे बालक को अपनी गोद में उठा लिया। लेकिन भगवान शिव तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, यह बालक कोई सामान्य शिशु नहीं है, ये स्वयं नारायण है। लेकिन एक मां का हृदय ममता और प्रेम से भरा होता है। माता पार्वती ने सोचा कि जब तक ये नन्हा शिशु शांत नहीं हो जाता, तब तक उसे अपने संरक्षण में रखना चाहिए। यहीं से भगवान विष्णु की लीला अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर गई। जैसे ही माता पार्वती बालक को लेकर भीतर गई, विष्णु ने अचानक द्वार बंद कर लिया और भीतर से घोषणा कर दी, अब से मैं इसी स्थान पर निवास करूंगा और अपने भक्तों को दर्शन दूंगा। भगवान शिव ये सुनकर मुस्कुराए, क्योंकि वे स्वयं केदारनाथ जाने की तैयारी कर रहे थे, जहां उन्हें कलयुग के कष्टों से भक्तों की रक्षा करनी थी। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान विष्णु को आशीर्वाद दिया। अब से ये स्थान बद्रीनाथ धाम कहलाएगा और यहां भक्त तुम्हें नारायण के रूप में पूजेंगे। इस प्रकार भगवान शिव केदारनाथ के लिए प्रस्थान कर गए और बद्रीनाथ धाम की स्थापना हुई। ऐसा कहा जाता है कि ये दिव्य मंदिर स्वयं विश्वकर्मा ने देवताओं के आग्रह पर बनाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु की प्रतिमा से भी एक अनोखा रहस्य जुड़ा हुआ है? ये केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि एक दिव्य विग्रह है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये स्वयं प्रकट हुआ था। बद्रीनाथ मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु की ये प्रतिमा लगभग 1 मीटर लंबी है और इसे शालिग्राम पत्थर से निर्मित माना जाता है। कहा जाता है कि इस पत्थर में स्वयं भगवान विष्णु का वास है और यही कारण है कि ये केवल एक प्रतिमा नहीं, बल्कि एक जीवंत देवता मानी जाती है। आखिर इस दिव्य मूर्ति की रहस्यमयी उत्पत्ति क्या है और क्या ये वास्तव में कोई अलौकिक शक्ति संजोए हुए है? जानिए आगे इस रोमांचक यात्रा में। पौराणिक कथाओं के अनुसार आदि शंकराचार्य ने इस दिव्य प्रतिमा को 7वीं शताब्दी में पुनः प्रतिष्ठित किया था। कहा जाता है कि उन्होंने इसे अलकनंदा नदी के गहरे जल से निकालकर इस मंदिर में स्थापित किया। लेकिन सवाल यह है, आदि शंकराचार्य को कैसे पता चला कि यही वह दिव्य प्रतिमा है जिसे इस मंदिर में स्थापित किया जाना चाहिए? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या इसके पीछे कोई अलौकिक संकेत छिपा था? मान्यता है कि यह प्रतिमा केवल एक पत्थर नहीं,
बल्कि स्वयंभू, स्वतः प्रकट विग्रह है जिसके दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन कैसे एक साधु जो सन्यास और अद्वैत वेदांत का प्रचार कर रहे थे, उन्होंने इस विशेष प्रतिमा को पहचान लिया? यह रहस्य आज भी बद्रीनाथ धाम के अनसुलझे चमत्कारों में से एक है। 6ठी शताब्दी के आसपास, जब इस पवित्र मंदिर की सुरक्षा के लिए कोई निश्चित व्यवस्था नहीं थी, न यहां कोई सैनिक तैनात थे और न ही कोई अन्य संरक्षक, फिर भी ये मंदिर सदियों से सुरक्षित बना रहा। क्या इसे स्वयं भगवान की कोई दिव्य शक्ति बचा रही थी, या फिर हिमालय की अज्ञात रहस्यमयी ऊर्जा इसका रक्षण कर रही थी? उस समय हूणों और बौद्धों के आक्रमण का खतरा इतना बढ़ गया था कि मंदिर के पुजारियों को एक चौंकाने वाला निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने भगवान बद्री विशाल की दिव्य मूर्ति को बचाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। मंदिर पर हमले की आशंका थी, और यदि ये मूर्ति शत्रुओं के हाथ लग जाती तो सनातन परंपरा को एक अपूर्णीय क्षति हो सकती थी। इसलिए पुजारियों ने भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमा को अलकनंदा नदी में प्रवाहित कर दिया ताकि इसे सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन तब किसी ने यह नहीं सोचा था कि ये मूर्ति सदियों तक लुप्त रहेगी और इसके पुनः प्रकट होने की कथा स्वयं में एक चमत्कार से कम नहीं होगी। सैकड़ों वर्षों बाद जब आदि शंकराचार्य हिमालय की यात्रा करते हुए बद्रीनाथ धाम पहुंचे, तो उन्होंने इस मंदिर की मूल प्रतिमा के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। लेकिन जब उन्होंने वहां के स्थानीय पुजारियों से पूछा, तो जो उत्तर मिला वो और भी चौंकाने वाला था। उन्हें बताया गया कि उनके पूर्वजों ने प्रतिमा को सुरक्षित रखने के लिए नदी में विसर्जित कर दिया था, लेकिन किसी को यह ज्ञात नहीं था कि प्रतिमा किस दिशा में प्रवाहित हुई थी। तो क्या यह प्रतिमा हमेशा के लिए खो चुकी थी? क्या भगवान बद्रीनाथ स्वयं आदि शंकराचार्य को इस दिव्य प्रतिमा तक पहुंचने का संकेत देंगे? क्या यह केवल एक संयोग था, या इसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति कार्य कर रही थी? यह सुनकर आदि शंकराचार्य गहरे ध्यान में लीन हो गए। उनके नेत्र बंद थे, लेकिन अंतर्दृष्टि जागृत थी। इस गूढ़ रहस्य को सुलझाने का एकमात्र मार्ग था ध्यान। उन्होंने अपनी ध्यान शक्ति का प्रयोग किया और एक दिव्य संकेत प्राप्त हुआ। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी शांति थी, मानो खुद भगवान बद्रीनाथ ने उन्हें दिशा दिखा दी हो। और फिर बिना एक क्षण गवाए वे तेज कदमों से अलकनंदा नदी की ओर बढ़ चले। पुजारियों की उत्सुक और चिंतित निगाहें उन्हें देख रही थी। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही आदि शंकराचार्य सीधे नारद कुंड में कूद गए। मंदिर प्रांगण में हड़कंप मच गया। पुजारियों ने एक दूसरे की ओर अविश्वास भरी नजरों से देखा। ये क्या कर दिया गुरुजी ने? किसी ने घबराकर कहा। नारद कुंड की गहराई और विशालता के बारे में कहा जाता था कि यदि कोई उसमें गिर जाए तो उसका लौटना असंभव है। लेकिन यह कोई साधारण घटना नहीं थी। आदि शंकराचार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक दिव्य पुरुष थे। कुछ ही क्षणों बाद जब जल की लहरें शांत हुई, तो एक चमत्कारी दृश्य देखने को मिला। आदि शंकराचार्य कुंड से बाहर निकले और उनके हाथों में वह दिव्य प्रतिमा थी जो सदियों पहले अलकनंदा की गोद में विलीन हो गई थी। पुजारी अवाक रह गए। एक खोई हुई प्रतिमा जो स्वयं भगवान की कृपा से वापस आई थी। यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। पुजारियों और भक्तों ने आदि शंकराचार्य को श्रद्धा और विस्मय से देखा। सदियों पुरानी दिव्य प्रतिमा अब पुनः अपने स्थान पर प्रतिष्ठित होने के लिए तैयार थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, शास्त्रों में वर्णित है कि बद्रीनाथ मंदिर में 6 महीने तक भगवान नारायण की पूजा मानव करते हैं, और जब मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं तो अगले 6 महीनों तक स्वयं देवता उनकी उपासना करते हैं। जब यह भव्य मंदिर बंद हो जाता है तो भगवान की आराधना जोशीमठ में स्थित बद्री विशाल उत्सव मूर्ति के रूप में की जाती है। लेकिन यह केवल एक धार्मिक कथा ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा भी है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि बद्रीनाथ धाम के द्वार 6 महीने के लिए
क्यों बंद कर दिए जाते हैं? क्या ये केवल कठोर मौसम की वजह से होता है, या इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है? क्या ये एक संकेत है कि देवता वास्तव में इस धाम में निवास करने आते हैं, या फिर क्या यहाँ किसी दैवीय शक्ति की उपस्थिति छिपी हुई है जिसका अनुभव केवल सिद्ध पुरुष ही कर सकते हैं? आगे जानेंगे इस रहस्य का अद्भुत और अलौकिक उत्तर। बद्रीनाथ धाम के बंद होने का रहस्य। अक्टूबर से नवंबर के दौरान बद्रीनाथ धाम में भारी बर्फबारी होने लगती है, जिससे मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो जाते हैं और भक्तों का यहां पहुंचना असंभव हो जाता है। यही कारण है कि भक्तों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन क्या ये केवल प्राकृतिक कारणों से होता है, या इसके पीछे कोई दिव्य योजना कार्यरत है? जब मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं, तब जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह के मंदिर में बद्री विशाल उत्सव मूर्ति के रूप में पूजा कार्य जारी रहता है। विशेष बात यह है कि मंदिर के द्वार बंद करने की तिथि विजयदशमी के दिन घोषित की जाती है और आमतौर पर अक्षय तृतीया के दिन इसे पुनः खोला जाता है। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह है कि जब मंदिर के द्वार 6 महीनों के लिए बंद रहते हैं, तब वहां कोई नहीं होता, न पुजारी, न भक्त और न ही दीपक जलाने वाला कोई व्यक्ति। तो फिर कैसे जलती रहती है मंदिर में अखंड ज्योति? क्या इसे जलाए रखने वाली कोई अदृश्य शक्ति है, या स्वयं भगवान विष्णु की कोई अलौकिक लीला? इस गूढ़ रहस्य से पर्दा उठाने के लिए तैयार हो जाइए। बद्रीनाथ धाम की अखंड ज्योति का रहस्य। बद्रीनाथ धाम की अखंड ज्योति भक्तों और वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। इसकी सबसे अद्भुत बात यह है कि ये 6 महीनों तक बिना किसी बाहरी साधन जैसे तेल या बाती के निरंतर जलती रहती है। क्या ये कोई चमत्कार है, या भगवान विष्णु की कोई अद्भुत लीला? हजारों वर्षों से चली आ रही मान्यता के अनुसार ये ज्योति भगवान विष्णु की पूजा और उनकी जीवंत उपस्थिति का प्रतीक मानी जाती है। जब मंदिर के द्वार बंद होते हैं, तब भी ये ज्योति जलती रहती है। इसका अर्थ यही है कि भगवान यहां सदैव विराजमान है। इस ज्योति के दर्शन मात्र से भक्तों की श्रद्धा और भक्ति को एक नई ऊर्जा मिलती है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस ज्योति की पूजा करता है और बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या ये दिव्यता केवल एक आस्था है, या इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य छिपा है? आइए इस अद्भुत रहस्य से पर्दा उठाते हैं। बद्रीनाथ धाम की अनूठी परंपरा। बद्रीनाथ धाम सिर्फ अपनी अखंड ज्योति के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अद्वितीय परंपराओं के लिए भी प्रसिद्ध है। क्या आपने कभी सोचा है कि यहाँ के मुख्य पुजारी केवल केरल के नंबूद्रिपाद ब्राह्मण ही क्यों होते हैं? इस रहस्य की जड़ें हमें 7वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य की आध्यात्मिक यात्रा तक ले जाती है। आदि शंकराचार्य ने भगवान नारायण की प्रतिमा को नारद कुंड से निकालकर पुनः प्रतिष्ठित किया और तभी एक अनोखी परंपरा की नींव रखी। उन्होंने ये नियम बनाया कि दक्षिण भारतीय ब्राह्मण उत्तर भारत के प्रमुख मंदिरों में पुजारी बनेंगे और उत्तर भारतीय ब्राह्मण दक्षिण भारतीय मंदिरों में। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? क्या ये केवल एक धार्मिक निर्णय था, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? आइए इस अद्भुत परंपरा और बद्रीनाथ धाम के और भी रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। बद्रीनाथ धाम की अनोखी परंपराएं। बद्रीनाथ धाम में केरल के नंबूद्रिपाद ब्राह्मणों को ही रावल, मुख्य पुजारी, बनने का अधिकार क्यों दिया गया? इसका मुख्य उद्देश्य था संस्कृतियों का आदान प्रदान और सनातन धर्म की एकता को बनाए रखना। रावल बनने से पहले पुजारियों को नायब रावल बनाया जाता है, ताकि वे मंदिर की परंपराओं और रीति रिवाजों को भली भांति समझ सकें। इनका चयन बद्रीनाथ मंदिर समिति द्वारा किया जाता है। लेकिन ये केवल एकमात्र अनोखी परंपरा नहीं है। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु की दिव्य प्रतिमा को कोई साधारण व्यक्ति स्पर्श नहीं कर सकता। केवल रावल, मुख्य पुजारी, को ही इसे स्पर्श करने की अनुमति होती है। ये नियम सदियों से चला आ रहा है और इसे सख्ती से पालन किया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या ये केवल एक धार्मिक नियम है, या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक शक्ति काम कर रही है? आइए
इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं बद्रीनाथ धाम की सबसे रहस्यमय परंपरा। क्या आप जानते हैं, बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी यानी रावल को साल में 2 बार स्त्री के वस्त्र पहनने पड़ते हैं। आखिर क्यों? इसके पीछे छिपी है एक प्राचीन आध्यात्मिक आस्था और परंपरा। दरअसल बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु नरनारायण के रूप में विराजमान है। जब मंदिर के कपाट विजयादशमी के आसपास बंद किए जाते हैं, तो विशेष पूजा के बाद माता लक्ष्मी की मूर्ति को मंदिर के अंदर स्थापित किया जाता है। इस दौरान रावल को माता लक्ष्मी का स्वरूप धारण करना पड़ता है और स्त्री वस्त्र पहनने की ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। ये केवल एक धार्मिक नियम नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। क्या ये परंपरा केवल प्रतीकात्मक है या इसके पीछे कोई दिव्य संकेत छिपा है? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। बद्रीनाथ धाम की एक और रहस्यमयी परंपरा। क्या आप जानते हैं, जब बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खोले जाते हैं, तो मुख्य पुजारी रावल स्वयं माता पार्वती का रूप धारण कर लक्ष्मी माता को मंदिर से बाहर लाने की रस्म निभाते हैं। आखिर क्यों? हिंदू परंपराओं के अनुसार कोई पुरुष देवी को सीधे स्पर्श नहीं कर सकता, इसलिए रावल माता लक्ष्मी की सखी के रूप में उनका पुनः मंदिर में अभिषेक करते हैं। बद्रीनाथ धाम की रहस्यमयी कथाएं यहीं समाप्त नहीं होती। वासुधारा जलप्रपात बद्रीनाथ धाम से लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थित ये जलप्रपात 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है। इसका जल अत्यंत शीतल और पवित्र माना जाता है और कहते हैं कि केवल सच्चे भक्त ही इसके पवित्र जल की बूंदों का स्पर्श महसूस कर सकते हैं। क्या ये केवल एक प्राकृतिक घटना है या इसके पीछे कोई दिव्य संकेत छिपा है? आइए इस रहस्य से भी पर्दा उठाते हैं। वासुधारा जलप्रपात का अद्भुत रहस्य। क्या आपने कभी सुना है कि एक जलप्रपात भी भक्तों की भक्ति को परख सकता है? महाभारत काल से जुड़ी एक मान्यता के अनुसार वासुधारा जलप्रपात का पवित्र जल केवल उन्हीं पुण्य आत्माओं को स्पर्श करता है जिनका हृदय पवित्र और निष्कलंक होता है। स्वर्गारोहिणी यात्रा और पांडवों का अंतिम पड़ाव। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव स्वर्गारोहिणी यात्रा पर निकले, तब वे वासुधारा जलप्रपात के पास कुछ समय के लिए रुके। कहा जाता है कि 5 पांडवों में से सहदेव ने यहीं अपने प्राण त्यागे थे। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है, यदि किसी व्यक्ति ने जीवन में पाप किए हैं या उसके मन में बुरे विचार हैं, तो इस जलप्रपात की एक भी बूंद उसके शरीर को स्पर्श नहीं करती। केवल वे लोग ही इस पवित्र जल को महसूस कर सकते हैं जिनकी आत्मा शुद्ध और सच्ची भक्ति से ओतप्रोत होती है। क्या ये केवल एक मान्यता है या इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति कार्यरत है? इस अद्भुत चमत्कार का रहस्य जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वासुधारा जलप्रपात का वैज्ञानिक रहस्य। क्या ये केवल एक आस्था से जुड़ी कथा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है? धार्मिक मान्यता के अनुसार वासुधारा जलप्रपात का पवित्र जल केवल उन्हीं लोगों को स्पर्श करता है जो पवित्र और निष्कलंक हृदय वाले होते हैं। लेकिन क्या ये सचमुच ईश्वरीय चमत्कार है या इसका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण भी हो सकता है? संभावित वैज्ञानिक कारण। ऊंचाई और वायुक्ति का प्रभाव। वासुधारा जलप्रपात लगभग 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है। इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण पानी बहुत महीन बूंदों में बदल जाता है। एरोडायनामिक्स। वायुक्ति विज्ञान। ऊंचाई से गिरते समय हवा की गति और दिशा का इस जल पर प्रभाव पड़ता है। कुछ स्थानों पर पानी के कण हवा में बह जाते हैं और ये केवल उन्हीं लोगों पर गिरता है जो सही कोण और स्थान पर खड़े होते हैं। मानव मनोविज्ञान। यदि कोई व्यक्ति पहले से ही इस मान्यता को मानकर आता है कि पानी उसे नहीं छुएगा, तो वो ऐसा कोण चुन सकता है जिससे पानी की बूंदें उसे कम महसूस हो, जिससे ये आस्था और मजबूत हो जाती है। तो क्या ये एक दिव्य रहस्य है या वैज्ञानिक घटना? ये आस्था और विज्ञान का अद्भुत संगम है। भक्तों के लिए ये आध्यात्मिक अनुभव है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टि से ये वायुक्तिकीय प्रभाव और ऊंचाई से गिरने वाली जलधाराओं की प्रकृति का परिणाम हो सकता है। क्या आपने कभी ऐसा कोई चमत्कार महसूस किया है? हमें कमेंट में बताएं।
क्या वासुधारा जलप्रपात स्वर्ग का द्वार है? कई आध्यात्मिक ग्रंथों और स्थानीय कथाओं में वासुधारा जलप्रपात को केवल एक झरना नहीं, बल्कि एक दिव्य स्थान माना गया है। कुछ मान्यताओं के अनुसार ये जलप्रपात किसी अन्य आयाम से जुड़ा हुआ है और इसे स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। पौराणिक संदर्भ। महाभारत के अनुसार जब पांडव अपनी अंतिम यात्रा, स्वर्गारोहिणी यात्रा पर निकले थे, तो वे वासुधारा जलप्रपात के पास रुके थे। कहा जाता है कि यही सहदेव ने अपने प्राण त्यागे। कई ऋषिमुनियों ने इस स्थान को तपस्या और ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त स्थान बताया है। क्या ये किसी अन्य आयाम से जुड़ा हुआ स्थान है? कुछ भक्तों का मानना है कि वासुधारा जलप्रपात का जल केवल उन्हीं लोगों को महसूस होता है जिनका मन शुद्ध और आध्यात्मिक रूप से विकसित होता है। कुछ कथाओं के अनुसार ये स्थान केवल उन्हीं के लिए प्रकट होता है जो ईश्वर की खोज में होते हैं। आधुनिक समय में भी कुछ साधकों और तपस्वियों का मानना है कि इस क्षेत्र में ध्यान करने से व्यक्ति को गहरी आध्यात्मिक अनुभूति होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है? कुछ वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक ऊर्जा क्षेत्र मानते हैं, जहां गहरे ध्यान और मानसिक शांति की अनुभूति स्वाभाविक रूप से अधिक होती है। ऊंचाई से गिरते पानी के कारण बनने वाले नकारात्मक आयन, नेगेटिव आयॉन्स, मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने में सहायक माने जाते हैं। तो क्या ये सच में स्वर्ग का द्वार है या केवल आस्था की शक्ति? ये स्थान निश्चित रूप से एक आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र है, जहां हर व्यक्ति को दिव्यता और शांति का अनुभव होता है। क्या आपने कभी वासुधारा जलप्रपात का दर्शन किया है? यदि हां, तो हमें अपने अनुभव बताएं। भीम पुल, क्या यह वास्तव में भीम की शक्ति का प्रमाण है? बद्रीनाथ धाम में स्थित भीम पुल केवल एक प्राकृतिक संरचना नहीं, बल्कि एक दिव्य चमत्कार के रूप में देखा जाता है। ये एक विशाल शिला से बना हुआ है, जिसे देखकर कोई भी सोच में पड़ जाता है कि ये यहां कैसे आया। पौराणिक मान्यता। महाभारत के अनुसार जब पांडव स्वर्गारोहण यात्रा पर निकले थे, तब उन्हें सरस्वती नदी पार करनी थी, लेकिन नदी का प्रवाह अत्यंत तीव्र था, जिससे द्रौपदी और अन्य पांडव आगे नहीं बढ़ सके। तब भीम ने अपनी अपार शक्ति का प्रयोग करते हुए एक विशाल शिला उठाई और उसे नदी के दोनों किनारों पर रख दिया, जिससे ये प्राकृतिक पुल बन गया। क्या भीम के हाथों के निशान आज भी दिखते हैं? ऐसा कहा जाता है कि इस शिला पर 5 अंगुलियों के निशान देखे जा सकते हैं, जो भीम की शक्ति का प्रमाण माने जाते हैं। श्रद्धालु इसे महाभारत काल की सत्यता का प्रमाण मानते हैं और यहां आकर इस पवित्र स्थल के दर्शन करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है? कुछ भूवैज्ञानिकों के अनुसार ये एक प्राकृतिक चट्टान संरचना हो सकती है, जो भूगर्भीय हलचलों के कारण इस स्थिति में आई होगी। सरस्वती नदी का प्रवाह इतना तीव्र है कि हल्की संरचनाएं यहां नहीं टिक सकती, लेकिन ये भारी शिला सदियों से अड़िग खड़ी है, जो इसे रहस्यमयी बना देती है। क्या ये भीम का चमत्कार है या कोई भूवैज्ञानिक घटना? भक्त इसे भीम की महाशक्ति का प्रमाण मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक संरचना बताते हैं। लेकिन जो भी यहां आता है, वो इस स्थान की दिव्यता और ऊर्जा को जरूर महसूस करता है। आपका क्या मानना है? क्या भीम पुल सच में महाभारत काल का प्रमाण है या कोई प्राकृतिक आश्चर्य? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। बद्रीनाथ धाम का तुलसी प्रसाद, क्या यह सच में कभी खराब नहीं होता? बद्रीनाथ धाम में भक्तों को जो प्रसाद मिलता है, वो किसी भी अन्य मंदिर के प्रसाद से बिल्कुल अलग है। यह प्रसाद तुलसी से बना होता है और इसकी सबसे खास बात यह है कि यह कभी खराब नहीं होता। पौराणिक मान्यता। कहा जाता है कि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है और बद्रीनाथ धाम में चढ़ाई जाने वाली तुलसी विशेष रूप से दिव्य मानी जाती है। जो भी भक्त सच्चे मन से इस तुलसी प्रसाद का सेवन करता है, उसे शारीरिक और मानसिक शुद्धता प्राप्त होती है। क्या यह सच में कभी खराब नहीं होता? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो तुलसी में प्राकृतिक रूप से एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। तुलसी में मौजूद यूजेनॉल और अन्य औषधीय तत्व इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं, जिससे ये जल्दी खराब नहीं होती। लेकिन सवाल उठता है
कि क्या ये सिर्फ विज्ञान है या भगवान बद्रीनाथ की कृपा। बद्रीनाथ की ये तुलसी केवल ठंडे वातावरण में ही उगती है और इसकी सुगंध महीनों तक बनी रहती है। श्रद्धालु इसे भगवान की दिव्य शक्ति का प्रतीक मानते हैं, जो इस प्रसाद को अनोखा बनाती है। आपका क्या मानना है? क्या तुलसी प्रसाद का दिव्य रहस्य केवल वैज्ञानिक कारणों से जुड़ा है या ये भगवान बद्रीनाथ की कृपा का प्रमाण है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। बद्रीनाथ धाम का गर्म कुंड एक रहस्य या चमत्कार? बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच स्थित ये गर्म जलकुंड विज्ञान और आस्था दोनों के लिए एक अनसुलझा रहस्य है। कहा जाता है कि ये सूर्यदेव का निवास स्थान है और यहां का पानी कभी ठंडा नहीं होता। पौराणिक कथा मान्यता के अनुसार सूर्यदेव पर भक्षी राक्षसी संहार का आरोप लगा था, जिससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान नारायण की शरण ली। भगवान विष्णु ने उन्हें बद्रीनाथ धाम के इस कुंड में तपस्या करने का आदेश दिया। सूर्यदेव की कठोर तपस्या के कारण ये जलकुंड उनकी दिव्य ऊर्जा से भर गया और हमेशा के लिए गर्म हो गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भूगर्भीय गतिविधियों के कारण पृथ्वी के अंदर से गर्म पानी के स्रोत हॉट स्प्रिंग्स इस कुंड से जुड़े हो सकते हैं। स्नान के दौरान पानी शरीर के तापमान के अनुसार समायोजित हो जाता है, जिससे ये न अधिक गर्म लगता है और न ठंडा। इसमें पाए जाने वाले मिनरल्स त्वचा रोगों के इलाज में सहायक माने जाते हैं। क्या ये सूर्यदेव की दिव्य कृपा है या प्रकृति का अनूठा विज्ञान? आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। बद्रीनाथ धाम में शंखनाद वर्जित क्यों है? एक अद्भुत रहस्य। शंख का महत्व। सनातन धर्म में शंख को शुभ और पवित्र माना गया है। यह समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से एक था। लेकिन बद्रीनाथ धाम में शंख बजाना पूरी तरह निषिद्ध है। पौराणिक कथा कहा जाता है कि एक बार माता लक्ष्मी बद्रीनाथ मंदिर परिसर के तुलसी भवन में ध्यानमग्न थी। उसी समय भगवान विष्णु ने शंखचूड़ नामक दानव का वध किया। भगवान विष्णु नहीं चाहते थे कि शंख की ध्वनि से माता लक्ष्मी की साधना भंग हो, इसलिए उन्होंने यहां शंख नहीं बजाया। तब से ही इस पवित्र धाम में शंखनाद करना वर्जित हो गया। क्या ये केवल आस्था है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है? कुछ मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम की भौगोलिक संरचना ऐसी है कि शंख की तीव्र ध्वनि से हिमस्खलन एवलांच का खतरा हो सकता है। इसी कारण ये परंपरा सदियों से निभाई जा रही है। क्या ये भगवान विष्णु का आदेश है या प्रकृति का नियम? आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या भविष्य में लुप्त हो सकता है बद्रीनाथ धाम? एक दिव्य रहस्य। जोशीमठ का भगवान नरसिंह मंदिर और बद्रीनाथ का भविष्य। क्या आपको पता है कि बद्रीनाथ धाम के लुप्त होने की भविष्यवाणी जुड़ी हुई है भगवान नरसिंह की मूर्ति से? पौराणिक मान्यता ऐसा कहा जाता है कि जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह की मूर्ति का एक हाथ धीरे धीरे पतला होता जा रहा है। श्रद्धालुओं का मानना है कि जिस दिन ये हाथ पूरी तरह टूट जाएगा, उस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, जिससे बद्रीनाथ धाम का मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो जाएगा। क्या ये सिर्फ धार्मिक विश्वास है या इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है? वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालयी क्षेत्र भूगर्भीय हलचलों से लगातार बदल रहा है। भूस्खलन, जलवायु परिवर्तन और भूकंपीय गतिविधियों के कारण भविष्य में इस क्षेत्र का भूगोल बदल सकता है। क्या ये केवल एक संयोग है या भगवान विष्णु का संकेत? श्रद्धालुओं का विश्वास है कि जब तक भगवान नरसिंह की मूर्ति का हाथ नहीं टूटता, तब तक बद्रीनाथ धाम सुरक्षित रहेगा। आपका क्या मानना है? ये भविष्यवाणी सच होगी या नहीं? कमेंट में अपनी राय दें। बद्रीनाथ धाम एक तीर्थ स्थल, एक रहस्य और अनंत आस्था का केंद्र। क्या वाकई ये दिव्य धाम एक दिन विलुप्त हो सकता है? ये प्रश्न न केवल श्रद्धालुओं बल्कि संतों और वैज्ञानिकों को भी चिंतन में डाल देता है। बद्रीनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि इतिहास, अध्यात्म और प्रकृति के चमत्कारों का संगम है। यहाँ की दिव्यता, पवित्र जलधाराएं और हिमालय की गोद में स्थित
ये धाम भक्तों को एक अलौकिक अनुभूति कराता है। लेकिन क्या सच में भगवान नरसिंह की प्रतिमा का हाथ टूटने पर यह धाम लुप्त हो जाएगा, या ये सिर्फ एक मान्यता है? इस रहस्य से पर्दा उठना अभी बाकी है। लेकिन एक बात निश्चित है, जब तक ये धाम अस्तित्व में रहेगा, ये भक्तों की आस्था और भक्ति का केंद्र बना रहेगा। चाहे ये आस्था का चमत्कार हो या प्रकृति का रहस्य, बद्रीनाथ धाम का महत्व कभी कम नहीं होगा। अब आपकी बारी। क्या आपने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए हैं, या यहां जाने की आपकी कोई खास इच्छा है? आपका क्या मानना है? क्या ये केवल एक मान्यता है, या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है? हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो रोमांचक और ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हां, ऐसे ही अद्भुत और रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही लौटेंगे एक नई, अनसुनी और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।